स्कॉलरशिप हमारा अधिकार है, स्कॉलरशिप हमारा अधिकार है। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, स्कॉलरशिप वाचवा, शिक्षा वाचवा, स्कॉलरशिप वाचवा। केंद्र सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से माइनॉरिटी समुदायों से संबंधित कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रद्द करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने माइनॉरिटी के लिए 2 प्रमुख स्कॉलरशिप बंद कर दी है। इनमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के एमफिल और पीएचडी उम्मीदवारों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप और माइनॉरिटी के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति शामिल है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप शामिल है, जो सरकार ने कहा कि अब 1ली से 8वीं कक्षा के छात्रों पर लागू नहीं है। माइनॉरिटी कम्युनिटी के कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ कई संस्थाओं ने स्कॉलरशिप जन आंदोलन समिति के साथ मिलकर आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। जब मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नेतृत्व में हमने डिसीजन लिया कि माइनॉरिटी स्टूडेंट जो है उनका 1ली कक्षा से 10वीं कक्षा तक ड्रॉप आउट ज्यादा होता है। वो ड्रॉप आउट रोकने के लिए उनको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू करनी चाहिए। 2006-07 में हमने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू की ऑल माइनॉरिटीज के लिए, और माइनॉरिटीज यानी पूरी माइनॉरिटीज को नहीं, सब माइनॉरिटीज में, जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ये सब लोगों में से जिनका इनकम 1 लाख रुपए से सालाना कम है, उनके लिए ऐसी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सब माइनॉरिटी को पूरी तरह से स्कॉलरशिप शुरू की। माइनॉरिटीज में जिनका इनकम एनुअली 1 लाख रुपए से कम है, जिन बच्चों को पहली एग्जामिनेशन में, परीक्षा में 50% से ज्यादा मार्क मिलते हैं और हर एक फैमिली से सिर्फ 2 बच्चियों को स्कॉलरशिप मिल सकते हैं और 1000 रुपया उनको पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती थी। 30% स्कॉलरशिप गर्ल्स के लिए, बच्चियों के लिए रिजर्व थी और इसके लिए एक कोई दूसरी कंडीशन नहीं थी। उनका इनकम यानी आय उत्पन्न 1 लाख रुपए से कम है, इसका सर्टिफिकेट वो खुद दे सकते थे। अभी सरकार ने 18 दिसंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन निकाला, 16 बरस से स्कॉलरशिप शुरू थी, माइनॉरिटी के ड्रॉप आउट कम हो रहे थे, लोग अच्छे तरह से बच्चे पढ़ते थे। अभी 18 दिसंबर को नोटिफिकेशन निकाला कि माइनॉरिटी बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो 2022-23 से बंद की गई है। तो जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप लेने के लिए फॉर्म भरे थे, तहसीलदार से अपना इनकम सर्टिफिकेट लिया था, उनके फॉर्म अभी भी तैयार है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2014, 15, 2021-22 7 बरस में 3 करोड़ 53 लाख मुस्लिम स्टूडेंट्स को फायदा हुआ, कम से कम 98 लाख क्रिश्चियन लोगों को फायदा हुआ, 54 लाख जैन स्टूडेंट्स को फायदा हुआ, 60 लाख बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स को फायदा हुआ। इसी तरह से 1 लाख रुपए इनकम जिनका है, कम है, उन बच्चियों को एक बहुत बड़ा एक उनको मदद मिलती थी। अभी ये स्कॉलरशिप बंद करने के बाद, खत्म करने के बाद, माइनॉरिटीज के जो गरीब बच्चे हैं 1ली कक्षा से 8वीं कक्षा तक, उनका ड्रॉप आउट बढ़ेगा और ड्रग के एडिक्ट हो जाएंगे, उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैडम, आज जो आंदोलन प्रोटेस्ट में दिनों प्राप्त हो रहा है और फिर मुंबई से तमाम जो समाज सेवा की सोसाइटी विषय पर मौजूद है, क्या बोलना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये जो इन लोग का जो स्कॉलरशिप मोदी सरकार ने जो कैंसिल कर दिया, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि मुस्लिम जो है, माइनॉरिटी जो समुदाय है, वहाँ पे शिक्षा का लेवल ऑलरेडी बहुत ही कम है
और उसमें लड़कियों की भी शिक्षा में बहुत, तो स्कॉलरशिप जो अगर ये लोग बंद कर देंगे तो उनकी शिक्षा में और इफेक्ट होगा। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि माइनॉरिटी जो समुदाय है, माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, उसके अंदर स्कॉलरशिप तो होना ही चाहिए, उनके स्कॉलरशिप को रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि एक तरफ से मोदी सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, तो वो इन लोग के साथ इतना अन्याय क्यों कर रही है? उनको उसके जो है स्कॉलरशिप जो पहले से चलती आ रही है तो उनको चालू रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्कॉलरशिप देते रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, और जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा ना। तो ये जब उनकी जो बातें होती है, कहने कुछ और होती है, करने कुछ और होती है। तो मैं तो इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। मैं तो उनको यही कहना चाहती हूँ, मोदी गवर्नमेंट को, हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर को, कि उनको ये स्कॉलरशिप जो है वो चालू रखना चाहिए, उनके साथ ही नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो हमारे यहाँ के जो MP है हुसैन दलवाई साहब, उनके नेतृत्व में जो हमारा प्रोग्राम लिया गया है, वो तो हर मैटर में काफ़ी जोर शोर से भाग लेते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने इन लोगों के खिलाफ जो आवाज़ उठाया, बहुत अच्छी आवाज़ उठाई है। और मैं तो वापस सबके साथ यही कहना चाहूँगी कि स्कॉलरशिप चालू रखना चाहिए, उसको कैंसिल नहीं करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, भारत परिवार में जो भी कौम है वो सब जो है भारत परिवार का सदस्य है। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वाभिमान मानव जीवन की अमूल्य निधि है। अगर उसमें किसी को छांटा नहीं जा सकता है, किसी को कैंसल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसी टैक्स से, इसी देश के टैक्स से, नौजवानों से लोग विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ का टैक्स विदेश में जा रहा है, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ के जो है जो भारत परिवार के सदस्य हैं वो वंचित रह जाएंगे। कहीं कोई न्याय नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वाभिमान मानव जीवन की अमूल्य निधि है। उसी अमूल्य निधि को खारिज करना ठीक नहीं है। वही जो है जीवन में साथ देने वाला है। तो इसलिए बहुत गलत काम हो रहा है। और दूसरी बात क्या कहना चाहूँगा आपको कि इसके लिए किक प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, ये फॉलो करने के लिए, भारत परिवार को समझने के लिए। सबसे पहले तो मैं और वो है नहीं, सब सड़क से लेके संसद और सड़क से लेके समाज संसद तक जो है चमचा तोताराम और चमचाराम बैठे हुए हैं। किसी को इस बात का ध्यान नहीं है। जय हिंद।